Hello students, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur. I teach economics in Mata Monde Yossel Public School. Today's topic is main types of budget. So budget एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एक फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड इनकम को देखते हैं कि कितना हमने इनकम है हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में और कहाँ पे हमने उस इनकम को स्पेंड करना है. सो मेन टाइप्स हैं इसकी बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट. बैलेंस नेम से क्लियर है जब बजट का एक्सपेंडिचर इक्वल होता है बजट के रिसिप्ट्स या फिर रेवेन्यू. अब रिसिप्ट्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं और इनकम भी बोलते हैं. जब बजट में एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू के इक्वल है वो बैलेंस बजट होता है. अनबैलेंस बजट मीन्स जब बजट एक्सपेंडिचर नॉट इक्वल टू बजट रेवेन्यू. तो दो टाइप्स हैं इसकी अनबैलेंस बजट में, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. सरप्लस बजट जो है उसमें बजट की जो रिसीट्स हैं, बजट रिसीट्स आर मोर देन बजट एक्सपेंडिचर. मीन्स उसे बजट की जो इनकम है वो ज़्यादा है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर. डेफिसिट बजट है बजट का एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा है लेकिन हमारे पास इनकम कम है. रेवेन्यू या फिर रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट या बजट रेवेन्यू. सो बजट जो हमारा सरप्लस बजट है जिसमें हमारे पास रेवेन्यू इनकम ज़्यादा है उसमें हमारे पास इन्फ्लेशन शो करती है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की. इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल है, इनकम ज़्यादा अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, ज़्यादा टैक्स लगाएगी उन पे सभी आइटम्स पे जो भी वो ख़रीद रहे हैं, ताकि उनके पास ज़्यादा इनकम ना हो स्पेंड करने के लिए. क्योंकि ज़्यादा इनकम होएगी तो पूरी इकॉनमी में इन्फ्लेशन मीन्स पैसे का रेट जो है वो पैसे की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे. सेकंड इज़ डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट में हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. लोगों को जैसे अब की सिचुएशन चल रही है हमारे पास कोविड-19 से, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है लेकिन उसके पास इनकम के सोर्सेज कम है. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस के रेट भी कम कर दिए हैं और जो नेसेसिटी चीज़ें हैं उनके प्राइस भी कम कर दिए हैं. सो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट बजट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट हमने यहाँ पे अभी रीड किया है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, गवर्नमेंट की इनकम से, उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट. सो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू. जब इसको माइनस करेंगे कुछ वैल्यू आएगी. जैसे एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का वो 10,000 है लेकिन गवर्नमेंट की जो इनकम है वो 9,000 है. तो ₹1,000 ये है हमारा बजट डेफिसिट, कितना गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है. अब बजट एक्सपेंडिचर हमने कहा कि बजट डेफिसिट में बजट एक्सपेंडिचर आता है और बजट रिसीट्स आती हैं. एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और बजट रिसीट भी दो टाइप्स की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. इसी से एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं बजट डेफिसिट की. जो गवर्नमेंट को लॉस होता है वो 3 टाइप्स का है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. डेफिसिट जो वर्ड है उसको लॉस भी बोलते हैं बिकॉज जब आप अकाउंटेंसी का NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो 2 साइड्स हैं हमारे पास. इधर वाली साइड हम क्रेडिट और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हम रिसीट्स लिखते हैं और इधर हम अपनी पेमेंट्स लिखते हैं. जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस आता है और अगर अमाउंट हमारी नेगेटिव में आ रही है तो इधर डेफिसिट आता है. सो डेफिसिट होता है लॉस. सो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कैसे होएगा गवर्नमेंट को, व्हेन आर रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब ज़्यादा होएगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. नेक्स्ट इज़ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस
बजट रिसीट, लेकिन ये जो बजट रिसीट है ये एक्सेप्ट है, मीन्स उसे हमने इंक्लूड नहीं करनी है बोरोइंग्स, जो लोन है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस आईपी इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट में हमने इंटरेस्ट बोरोइंग्स लोन नहीं लिया था, अब प्राइमरी में अगर लोन को इंक्लूड कर रहे हैं तो लोन के बदले में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे प्राइमरी डेफिसिट में से। सो अब इसको डिटेल में रीड आउट करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनका। अब रेवेन्यू डेफिसिट तो आपने पढ़ा कि रेवेन्यू का फॉर्मूला, डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। सो रेवेन्यू डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का मेन इंडिकेटर है जो बताता है कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इधर टू इंक्रीज़, एक ऐसा संकेत देता है गवर्नमेंट को, या तो वो इंक्रीज़ कर ले अपना रेवेन्यू रिसिप्ट को इंक्रीज़ कर ले या अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे। सो इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है कि कीप इन माइंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ इन दिस रिगार्ड, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, आर्थिक स्थिति है वो इसी बेसिस करती है। सो इफ़ द पब्लिक ऑफ द कंट्री इज़ पुअर, अगर लोग हमारे ज़्यादा गरीब हैं, इट कांट फोर्स टू पे मोर टैक्सेस, हम उनको बोल नहीं सकते कि आप ज़्यादा टैक्सेस पे करो। इन सच अ सिचुएशन देयर कैन बी नो इंक्रीज इन टैक्स रिसिप्ट, इसीलिए गवर्नमेंट की टैक्स रिसिप्ट में कोई इंक्रीज़ नहीं होएगा, इसीलिए गवर्नमेंट अपनी नॉन टैक्स रिसिप्ट को भी जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर सकती। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू डेफिसिट उसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को मिल नहीं रहे। नेक्स्ट इज़ फिस्कल। फिस्कल में हम टोटल बजट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। डेफिसिट मीन्स लॉस में एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा और रेवेन्यू कम है, लेकिन हम इसमें बोरोइंग्स नहीं ले रहे। सो बजट एक्सपेंडिचर में आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, और रिसीट्स में भी दो आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, लेकिन हमने क्या नहीं लेना, बोरोइंग्स नहीं लेनी है। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो वर्किंग के, रेवेन्यू तो वर्किंग के लिए है ना, कि गवर्नमेंट का जो ऑपरेशंस है, वर्क है, वो अच्छे से नहीं चल रहे, तो फिस्कल डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। फिस्कल डेफिसिट है अगर गवर्नमेंट को हो रहा, तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसकी रिसीट्स कम है, लेकिन बोरोइंग्स हमने माइनस नहीं की। सो हाई द फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, मोर विल बी द बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन ज़्यादा लेगी, इसीलिए अगर लोअर होएगा फिस्कल डेफिसिट, अगर हमारा कम है तो गवर्नमेंट लोन कम लेगी। अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो वो डेंजरस है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा लोन लेगी तो इन सच अ सिचुएशन इट इज़ बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी इन शॉर्ट पीरियड। लोन लेना शॉर्ट पीरियड के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम लोन दे दें तो हम उसका इंटरेस्ट देने में ही इतने कम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, और इससे हमारी जो लाइकवाइज इफ़ द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, अगर हम फॉरेन कंट्री से भी लोन ले रहे हैं तो इट ब्रिजेज इट्स फिस्कल डेफिसिट, तो ये फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा गहरा करता जाएगा। इट विल क्रिएट नॉट ओनली लाइबिलिटी, इससे सिर्फ लाइबिलिटी ही नहीं इंक्रीज़ होएगी, अगर लोन लिया तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो अगर फॉरेन से लोन ले रहे हैं तो उससे हमारी लाइबिलिटी ही नहीं इंक्रीज़ होएगी, लेकिन जो इंटरवेंशन है लेंडर की, जो जिसने लोन दिया है फॉरेन कंट्रीज़, वो हमारी इकोनॉमी में और पॉलिटिकल सिस्टम में भी दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर देंगी, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें अगर हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। सो इम्प्लीकेशंस, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्राइमरी डेफिसिट है उसमें ये बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि कितना उसने बोरो करना है लोन और इस पर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। इट मेक्स द फैक्ट दैट क्लियर हाउ मच डज गवर्नमेंट नीड टू बोरो फॉर इट्स फंक्शनिंग अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, फंक्शनिंग के लिए कितना लोन ले देगी वो। इट मीन्स दैट प्राइमरी डेफिसिट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट नीडेड बाई इट फॉर द वेरियस फंक्शंस, जो गवर्नमेंट ने वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, उनके लिए जो लोन लेती है गवर्नमेंट, दैट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 टाइप्स का डेफिसिट है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, तो इनको हमने कैसे करेक्ट सही करना है। सो द फर्स्ट इज़ अडॉप्ट एक्सपेंशनरी
मॉनेटरी पॉलिसी, या तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। सेंट्रल बैंक जो है हमारी आरबीआई से लोन लेगी, और लोन लेने के बदले वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं वो रखेगी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी। इसको और बोला जाता है मोनेटाइजिंग डेफिसिट। जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन लेती है ताकि वो अपने लॉस को सही कर पाए, लॉस को वो प्रॉफिट में चेंज कर पाए, तो उसे बोलते हैं मोनेटाइजिंग डेफिसिट। सेकंड जो मेजर है, सेकंड जो रास्ता है डेफिसिट को करेक्ट करने का गवर्नमेंट के पास, वो है लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री। लोगों से ही लोन ले ली, उसको बोलते हैं मार्केट लोन। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। तीनों को कैसे करेक्ट किया जाता है वो हम रीड आउट करेंगे। मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे करेक्ट करना है, अब हमने गवर्नमेंट में मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या है, या तो हम रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कहाँ से इनकम होनी है, इनकम के सोर्सेज को ही इंक्रीज़ कर दो बाय। अब कैसे करना है, इनकम गवर्नमेंट की इनकम कैसे इंक्रीज़ होएगी, या तो टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू को वो इंक्रीज़ कर दे। गवर्नमेंट में रिड्यूस, या तो वो अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दे, जो वेस्टफुल या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर दे, तब भी उसका जो लॉस है वो सही हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ मेजर टू करेक्ट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मोनेटाइजिंग जो डेफिसिट पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करती है। उसमें गवर्नमेंट सरकार से लोन ले, जो हमारी सरकार है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। सो गवर्नमेंट में रिजोर्ट टू, गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और अदर गवर्नमेंट एसेट्स में। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपना पैसा वापस लेना पड़ता है, जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट पैसा खर्चा हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, उसमें से पैसा वो निकाल लेती है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर पाए और अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर पाए। जैसे आप अपने घर में ही एग्जांपल ले लो कि आपका जो बजट है, आपने इनकम देखी आपकी कितनी है और उस पे बेसिस पे आपने रिसोर्स कहाँ पे उसको स्पेंड करना है वो देखा। अब अगर आपके पास इनकम आपकी कम पड़ गई और खर्चा ज़्यादा हो गया, तो आप अगले बजट में, अगले मंथ में क्या करोगे कि जो इनकम है या तो उसको इंक्रीज़ करने का सोचोगे या अपने खर्चों को लिमिट करोगे। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट भी ऐसी कर रही है, या अपने खर्चे कम कर रही है या अपने इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते थे, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट बोरो करेगी ताकि इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी। और नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स। गवर्नमेंट हर एक ऐसी मुमकिन कोशिश करेगी कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो और उसके एक्सपेंडिचर कम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक।